मेरा एक अटल संकल्प है चुनाव जीतने के बाद शिक्षकों की समस्याओं के लिए पटना में एक शिक्षक सदन के रूप में मैं उनको अपना कार्यालय समर्पित करूंगा, उनके आने जाने की व्यवस्था को समर्पित करूंगा। उनको कोई दिक्कत नहीं है, जब भी वो और उसका सारा काम हम पर छोड़ दे, मैं उसको फॉलो करके उसको सारा काम करवाऊंगा। और जब तक वित्त रहित खासकर शिक्षकों का समस्याओं का समाधान मैं नहीं कर पाता हूँ, ठोस समाधान नहीं हो पाता है, तब तक हम भी अपना वेतन जो है सैलरी नहीं लेंगे। बिहार में चुनावी मंच एक बार फिर सजने जा रहा है। बिहार विधान परिषद के लिए जो 5 सीटों पर चुनाव होने हैं उसको लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब हो कि 4 सीटों पर स्नातक और शिक्षक कोटे से जो चुनाव होने हैं वो कराए जाएंगे। इसके साथ ही एक सीट पर उपचुनाव होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जीवन कुमार जी। जीवन कुमार जी, ऐलान हो गया तारीखों का, क्या तैयारियां पूरी हो चुकी है? जी, तैयारी तो पूरी हो चुकी है और हमें लगता है कि जितनी तैयारी हमें करनी थी चुनाव की, वो तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, उसमें कोई अब कमी बेसी नहीं है। हाँ, शिक्षा की बात करें या फिर शिक्षकों की, लगातार आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार दोनों लोगों का सहयोग मिलेगा? निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। उसके कई कारण हैं। देखिए, कई वर्षों में 1 दशक से ऊपर हो गया और शिक्षक समाज के लिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार के द्वारा जो काम किया जाना चाहिए वो काम यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये हमारा कंप्लेन नहीं है, ये कंप्लेन मतलब आम शिक्षकों का है और शिक्षण संस्थान के जो वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनका कंप्लेन है। और उसके कारण जो है एक मौका हमें वो लोग दे रहे हैं कि भाई आप आइए और आप जुझारू और संघर्षशील प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने आइए और सरकार के पास हमारी बातों को मजबूती से रखिए और हमारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिए। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि एक मौका मिलेगा हमारे जो विद्वान गुरुजन हैं उनके द्वारा। जी, बिहार में भले ही बात की जाए विकास की, बात की जाए एक अलग तरीके से काम करने की, लेकिन जब भी चुनाव होते हैं लोग जाति पर आकर टिक जाते हैं। तो क्या आपके साथ आपके जाति के लोग, आपके समाज के लोग खड़े हैं? देखिए, ये बात हमारे सामने कई बार आता है, लेकिन हम इस बात का कई बार हमको लोग बोलते हैं कि राजपूत समाज से 3 लोग हैं, यादव समाज से 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, भूमिहार समाज से 3 लोग हैं और अति पिछड़ा वैश्य समाज से आप कैंडिडेट हैं। तो क्या हमसे कई लोग पूछते हैं लेकिन कि आपके पास 50-60% वोट है तो क्या आपको वो लोग वोट करेंगे? लेकिन हमारा इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमें लगता है कि जाति पर बात नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है विशुद्ध रूप से हमारे साथ, हम यही कहते हैं कि हमारे साथ सभी समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, भूमिहार समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, पिछड़ी समाज के, अति पिछड़ी समाज, दलित, महादलित, सभी समाज के लोग हैं। इसलिए हमारा कहना है कि इस पर कोई इसको जाति से काउंट नहीं करना चाहिए कि हम उस समाज से आते हैं तो हमें केवल उसी का वोट मिलेगा। ऐसा नहीं है, हमें सभी समाज का वोट मिल रहा है और ये विद्वानों का वोट है, ये गुरुजनों का वोट है। निश्चित रूप से इंटेलेक्चुअल्स का जो वोट होता है वो काम पर मिलता है और एक लगता है उनको कि ये भाई अच्छा काम करेंगे तो उनको वोट मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए 10-12 सालों में, 15 सालों में जो काम हुआ है वो उस काम से वो संतुष्ट नहीं है। खासकर मैं 3-4 एग्जाम्पल्स देता हूँ। मैं ये गवर्नमेंट हाई स्कूल की बात करते हैं, वहाँ गेस्ट टीचर का पेमेंट एक सुपरवाइजर से भी कम है। आप नियोजित शिक्षकों का जो है कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर कोई उनको रिटायरमेंट के बाद राशि नहीं मिलती है, तो उनका MSCP का मांग रहता है, वेतन वृद्धि की मांग रहती है, तो वो पूरा नहीं होता है। तो जो पहले के जो टीचर्स थे उनको सारी सुविधाएँ प्राप्त थी और अभी वर्तमान सरकार है उनकी सारी सुविधाओं को खत्म कर दी है और उसके साथ साथ कई तरह की प्रताड़ना भी उनको झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें उनके दिमाग को कुंठित करती है और एक कुंठित मन से कोई भी आदमी समाज का विकास कैसे करेगा? तो हमें लगता है, खास अभी तो रहे शिक्षकों की मैं बात करता हूँ, कई जगह एक टीचर को 10,000 कहीं 5,000 रुपये में पढ़ाते हैं। वो फिजिक्स के HOD हैं, केमिस्ट्री के HOD हैं, साइंस के HOD हैं, हिंदी के HOD हैं। और जब उन लोगों को हम देखते हैं कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद उनको पैसा कम मिलता है, सैलरी के रूप में पैसा मिलता नहीं है, जो ग्रांट की राशि आती है तो वही ग्रांट की राशि 8 साल से, कहीं 7 साल से, कहीं 10 साल से लटकी हुई है। तो जो कम राशि है उसी में उनको सारा काम करना पड़ता है, तो बहुत अंदर से तकलीफ होती है और तकलीफ एक आक्रोश में बदल जाता है कि इन समस्याओं को सॉल्व करना बहुत आवश्यक है। कई लोग बात करते हैं, तो अगर बात की जाए गया में आप लगातार काम कर रहे हैं, वहाँ से जो मौजूदा प्रत्याशी रहे हैं हृदय नारायण यादव, इनके साथ कई और प्रत्याशी हैं, तो आप खुद को इस सिनेरियो में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, आप हृदय बाबू नहीं है, और भी कैंडिडेट हैं। वर्तमान प्रत्याशी के अलावा दूसरे नंबर पर हृदय बाबू थे, तीसरे नंबर पर RJD के कैंडिडेट थे जो गया से थे, चौथे नंबर पर और कई कैंडिडेट इसके अलावा कई बार से लड़ रहे हैं जो चुनाव में फिर से मैदान में हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो शिक्षक समाज के लोग हैं, चाहे वो कॉलेज के हैं, चाहे हाई स्कूल के हैं, चाहे प्राइमरी के टीचर्स हैं, वो सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो कई बार से समाज के लोग आके चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने हमारी समस्याओं पे वो ध्यान नहीं दिए। जब चुनाव आता है तो वो आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए,
और जो वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था में शिक्षक समाज के लिए बहुत काम नहीं हुआ। इसके चलते लोग काफ़ी दुखित हैं और आक्रोशित भी हैं। और हमें लगता है जो खुद ही हमको तकलीफ होता है और तकलीफ के साथ आक्रोश हो जाता है कि नहीं, ये उनका काम होना चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक जो है एक व्यक्ति का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उनका स्टेट का निर्माण करने में भूमिका है और पूरे समाज को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका है। तो निश्चित रूप से उनकी समस्याओं पर, उनकी मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देना होगा। और शिक्षा विभाग का बड़ा बजट है, 39,000 करोड़ से बड़ा बजट है, और उस बजट का मैक्सिमम पैसा डीबीटी स्कीम से माध्यम से खर्च होता है और उसका कुछ भाग ही उनको वेतन के रूप में मिलता है। तो ये बहुत तकलीफ की बात है। और निश्चित रूप से मैंने ये सोचा है, मेरा एक अटल संकल्प है, चुनाव जीतने के बाद शिक्षकों की समस्याओं के लिए पटना में एक शिक्षक सदन के रूप में मैं उनको अपना कार्यालय समर्पित करूंगा, उनके आने जाने की व्यवस्था को समर्पित करूंगा। उनको कोई दिक्कत नहीं है, जब भी वो कोई एप्लीकेशन देंगे तो जाके वहाँ एक एप्लीकेशन दे विभाग में, और उसका सारा काम हम पर छोड़ दें, मैं उसको फॉलो करके उसको सारा काम करवाऊंगा। और जब तक वित्त रहित खासकर शिक्षकों का समस्याओं का समाधान मैं नहीं कर पाता हूँ, ठोस समाधान नहीं हो पाता है, तब तक हम भी अपना वेतन जो है सैलरी नहीं लेंगे। ये मैंने अटल संकल्प लिया है, क्योंकि उनके तकलीफ को, दर्द को देखकर मेरे अंदर बहुत ही अंदर से जो है मन दुखित हो जाता है। जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। शिक्षा क्षेत्र में आप लगातार काम कर रहे हैं, शिक्षकों के लिए काफ़ी कुछ किया है, क्या शिक्षकों को आप पे भरोसा है? हमें तो लगता है कि भरोसा है। हमें तो जो अभी लगातार मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, 50 से अधिक कार्यक्रम मैंने किए हैं, 60 से अधिक मैंने बड़े कार्यक्रम किए हैं, छोटे तो अनगिनत कार्यक्रम किए हैं। 2 साल पहले ही मैं मन बना चुका था कि इस चुनाव में आऊँगा, और एक घटना ऐसी घटी जिसमें प्रशासनिक लापरवाही के कारण एक हमारे शिक्षक थे, उनकी मौत हो गई, और प्रशासन रफा दफा करने के लिए 4-5 हज़ार रुपये देकर उनको रफा दफा करने का प्रयास किया, लेकिन हमने रफा दफा नहीं होने दिया और उसके लिए एक संघर्ष किया, जिसमें करीब 10,000 शिक्षक हमारे साथ खड़े हो गए और 25 लाख रुपये सरकार को सैंक्शन करना पड़ा, अनुकंपा पर नौकरी भी सैंक्शन करना पड़ा। और उसके बाद उन लोगों के आग्रह पर हम इस क्षेत्र में आ गए, और हमें लगता है कि शिक्षकों का पूरा जो है आशीर्वाद हमें प्राप्त है, और निश्चित रूप से प्राप्त है। जी, देखिए, निश्चित तौर पर जो रन है ना चुनाव का, वो सज गया है और गया से ताल जीवन कुमार ने ठोक दी है। इसके साथ ही जो अब तक कार्य इन्होंने शिक्षा और शिक्षकों के लिए किया है, उस पर भरोसा है, शिक्षकों का भरपूर साथ मिल रहा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि अधिसूचना जारी कर दी गई है, तारीखों का ऐलान हो गया है। जब प्रत्याशी मैदान में होंगे तो शिक्षक जो कि भाग्य विधाता हैं, वो किसके भाग्य की रचना करेंगे। कैमरा सहयोगी डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।